से किस अंदाज में चले होंगे। इमाम ने विलायत की कबर डाली होगी, इस्मत की आबा डाली होगी, इमामत का सर पे ताज डाला होगा, तब अल्लाह की तस्बीह पकड़ी होगी, तबर्रा का आसा में आसा लिया होगा। इमाम इस कैफियत में चले हैं, हवाएं लब्बैक या सब्बैक की सदाएं बुलंद कर रही हैं। इमाम जैसे ही पढ़े हैं, आंगन में आए हैं, सहन में आए हैं, मजमे ने देखा कि इमाम आ रहे हैं, इमाम आ रहे हैं, इमाम उमम आ रहे हैं, मजमा छटता चला गया, इमाम आगे बढ़ते चले गए। इमाम कुएं के करीब आए हैं, बहुत तवज्जो का तालिब हूँ, आखिरी जुमला उसके बाद रफ्ते मसाइब। इमाम कुएं के करीब आए, आने के बाद एक मरतबा जैसे ही इमाम कुएं के करीब आए तो पीछे ने किसी ने बुलंद आवाज़ से कहा कि ये इतनी देर में आए हैं, अब तक तो बेटा मर भी गया होगा, कब तक तो बेटा मर भी गया होगा। ये इतनी ताख़ीर से आए हैं, इतनी देर से आए हैं, अब तक तो बेटा मर भी गया होगा, अब तो बेटे का जनाजा ही बाहर आएगा। अब इमाम ने जैसे ये जुमला सुना, इमाम ने एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को कुएं के पास बुलंद किया, आगे बढ़ाया और जुमला कहते हैं कि पानी मेरी अमानत मुझे लौटा दे, याद, पानी मेरी अमानत मुझे लौटा दे। अब इमाम ने जैसे ही ये कहा तो एक मर्तबा सारे मदीने वालों ने ये मंज़र देखा कि पानी उभरने लगा, पानी ऊपर आने लगा। अब जैसे ही पानी ऊपर आया, सारे मदीने वालों ने देखा इमाम मोहम्मद बाक़िर पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर बैठे हुए हैं। इमाम ने अपने लख्त जिगर को आगोश में लिया और लेकर चलने लगे। जैसे ही इमाम चलने लगे अपने हुजरे की तरफ, अब आखिरी जुमला सुनेगा कैफियत क्या है। इमाम जैसे ही चलने लगे तो किसी ने हिम्मत करके कहा, हिम्मत करी अपनी कि इमाम से कुछ सवाल करूं। उसने हिम्मत कर ली, आगे बढ़ा कि इमाम जब बेटा कुएं में गिरा तो आपके चेहरे पर ना कोई पसीना, ना कोई रंजिश के आसार, ना कोई गमज़दा कोई चेहरा है। इमाम ने फरमाया कहाँ का इमाम आप घबराए नहीं? का मैं नहीं घबराया। का वजह जान सकता हूँ? तो इमाम ने फरमाया जब मेरा लख्ते जिगर कुएं में गिरा, जुमला सुनिएगा इमाम का, जब मेरा लख्ते जिगर कुएं में गिरा उस वक्त था मैं महवे इबादत, उस वक्त मैं महवे इबादत था, अल्लाह की इबादत कर रहा था, सजदे में था। जब मैंने उसके सजदे में कोई ख़यानत नहीं की तो मेरी वो अमानत में किस तरह ख़यानत कर सकता है। दुरूद भेजें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फ़ैज़ान मोहतरम, हम आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, उस घराने के चाहने वाले हैं कि जिसका घराना आले से भी आला है, जिसके फ़ज़ाइल जितने बयान किए जाएं उतने कम हैं, और जितने आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल हैं उससे कहीं ज़्यादा मसाइल। अल्लाह अकबर। फ़ैज़ान मोहतरम, आले मोहम्मद के जितने फ़ज़ाइल हैं उससे कहीं ज़्यादा मसाइब भी है। आज 25 मुहर्रमुल हराम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़िक्र करने के लिए, इमाम को रोने के लिए आप लोग जमा हुए हैं। दिल खोल के रोइएगा, इसलिए इमाम का चाहने वाला इमाम की खिदमत में आया और आने के बाद अर्ज़ करता है कि मौला जो ना रोए उस आले मोहम्मद के लिए आप क्या फ़रमाते हैं। इमाम ने फ़रमाया कि ऐ शख्स जो हमारे मसाइबों पर ना रोए हम उसके लिए भी दुआ करते हैं। इमाम ने फ़रमाया जो हम आले मोहम्मद पर आंसू नहीं बहाता हम उसके लिए भी दुआ करते हैं। मौला कैसे? कहा कम से कम वो इतना तो सोचता होगा कि एक दिन में हमारा भरा घर कैसे उजड़ गए, एक दिन में एक भरे घर से 72 जनाजे किस तरह से निकले, क्या मसाइब व आलाम हम पर टूटे। तो एक मर्तबा अज़ादारो, आज 25 मुहर्रमुल हराम है, आज हमें बीबी ज़ैनब को भी पुरसा देना है। मुझे यकीन है कि शहज़ादी इस मजलिस में आई होगी। शहज़ादी ने कहा कि मेरे सैयद सरदार है, मेरे लख्ते जिगर सैयद सज्जाद, आपने बड़ा मेरा साथ दिया, करबला से लेके शाम तक आपने क़ैद निभाई। अज़ादारों, रिवायत कहती है कि जब करबला से ये लुटा हुआ काफ़िला चला है ना, तो इस कैफियत में चला है तो उमर साद ने हुक्म दिया कि असीरों को गंजे शहदा से गुजारा जाए। अब जैसे ये कारवां गंजे शहदा से गुजरा है ना, तो अज़ादारों रिवायत कहती है एक मरतबा इमाम सैयद सज्जाद किस कैफियत
कैफियत में है। इमाम तसव्वुर करिएगा, मसाइब जो हैं सुनने का नाम नहीं है, मसाइब समझने का नाम है। अगर समझ सको तो बहुत रोगे अज़ादारो। इमाम किस कैफियत में है? गले में खारदार तोक, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर। इस तरह से इमाम रिवायत कहती है कि इमाम ने करबला से लेकर शाम तक रुकू की हालत में सफ़र तय किया। अल्लाह अकबर, रुकू की हालत में सफ़र तय किया अज़ादारो। एक मरतबा जैसे ही मेरा मजलूम इमाम बाप के जनाजे पर आया है ना, तो एक मरतबा अफसुर्दगी की हालत में रह गया, तड़प कर रह गया, इस कैफियत में आ गया कि जैसे जिस्म से रूह निकल गई हो। अब जैसे ही ज़ैनब ने ये मंजर देखा ना, तो एक मरतबा तड़प गई, अपने आप को नाक़े से गिरा लिया, और गिराने के बाद बेटे के करीब आई, भतीजे के करीब आई। आने के बाद कहती हैं, बेटा सैयद सज्जाद क्या जान दे दोगे? तो एक मरतबा इमाम फरमाते हैं कि फूफी अम्मा, जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप का लाशा करबला में उरिया पड़ा हुआ। अज़ादारो, ये काफ़िला आगे बढ़ा है, किस कैफियत में बढ़ा है? अज़ादारो, इमाम फरमाते हैं कि मुझे इमाम, हम कहते हैं ना, साहिल ने सवाल किया कि मौला आप क्यों गिरिया करते हैं, कि आप इससे किसी ने वतन में किया कलाम, किसी ने सवाल किया। इमाम ने फरमाया शाम शाम शाम, ये शाम शाम जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अज़ादारो, इमाम ने पता क्यों इस्तेमाल किया? इमाम फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा मुसीबत जो मैंने उठाई है एक बाज़ार शाम में, जिंदान शाम में, दरबार शाम में, अज़ादारो बाज़ार शाम में, अज़ादारो बाज़ार शाम में मेरी फूफियाँ माँ बहनें सर नंगे, अज़ादारो हुजूम जमा हुआ बागियों का, और बागियों का देखते हैं और सर नंगे इमाम खून के आंसू रो रहे हैं। दरबार शाम में इमाम रोए खून के आंसू, शराबियों का मजमा है, सर बरहना आले इबा है। अज़ादारो दरबार और जिंदान शाम में इमाम यूँ खून के आंसू रोए हैं। जिंदान शाम में इमाम फरमाते हैं कि हमें सुबह के वक्त उस जिंदान में रखा जाता था कि जिस जिंदान के ऊपर की छत नहीं थी, और जब वो छत की धूप हमारे ऊपर पड़ती थी तो जंजीरें इस तरह से गर्म हो जाती थी। जब वो जंजीरें मेरे जिस्म को छूती थी और जिस्म से छूकर हटती थी, तो ज़ादार इमाम फरमाते हैं उस जंजीर के साथ मेरे जिस्म की खाल चिपक कर आ जाती थी। अज़ादारो, वो मज़लूम इमाम कि जिसने कैद खाने में अपनी नन्ही बहन को भी दफनाया। अज़ादारो, बस आखिरी जुमला, इमाम फरमाते हैं कि मुझे मेरी बहन के सवालों ने बहुत रुलाया है। अज़ादारो, जिसमें से चंद सवाल मैं आपके सामने बयान करूँगा। इमाम फरमाते हैं कि मुझे मेरी बहन के सवालों ने बहुत रुलाया है। एक मरतबा इमाम फरमाते हैं कि सकीना ने मुझसे सवाल किया कि भैया तू इमाम वक्त है, इतना बता दे कि मुझे मदीना जाना नसीब होगा या नहीं। अज़ादारो, इमाम कहते हैं, इमाम ने सर झुका लिया, बेटी आले मोहम्मद के घर से थी, समझ गई। ज़ैनब, एक मरतबा सकीना कहती है भैया समझ गई, अब सवाल ना करूँगी। अज़ादारो, इमाम कहते हैं एक मरतबा सकीना ने सवाल किया कि भैया ये परिंदे जो जा रहे हैं बस इतना बता दे ये कहाँ जा रहे हैं। इमाम फरमाते हैं ऐ बहन, ये अपने अपने आशियानों में जा रहे हैं, ये अपने अपने घर को जा रहे हैं। अज़ादारो, इमाम कहते हैं जैसे ही सकीना ने ये सुना ना, तो एक मरतबा सर को झुकाकर रोने लगी। इमाम कहते हैं कि एक मरतबा रिवायत कहती है इमाम अपने पैरों को फैलाकर एक मरतबा ज़मीन में बैठ गए। एक मरतबा सकीना सवाल करती हैं कि भैया आज तक कभी आपको इस कैफियत में नहीं देखा, भैया ये पैर क्यों फैलाए हैं? इमाम फरमाते हैं कि बहन मेरे पाँव में कांटे चुभे हुए हैं, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, गले में खारदार तोक है, जिसकी वजह से मैं निकाल नहीं पा रहा। अज़ादारो, एक मरतबा नन्ही सकीना आगे बढ़ी, छोटे छोटे हाथों से भैया के पैरों से अपने कांटे निकालने के बाद एक मरतबा साहिल कहता है कि मौला इसमें रोने की क्या बात है, कांटे ही तो निकाले थे, इसमें रोने की क्या बात है? इमाम फरमाते हैं कि साहिल ये तूने इंसाफ न किया, ये बात सच है कि मेरी बहन ने मेरे पैरों से कांटे निकाले हैं, मगर हाय वो मेरी गरीब बहन कि उसके पैरों से किसी ने कांटे ना निकाले, कोई निकालने वाला ना था। आखिरी रिवायत अज़ादारो, इमाम फरमाते हैं कहे चाहने वाले, हमें जब आले मोहम्मद को उस जगह पर लाके खड़ा किया गया कि जहाँ पर
غلاموں کو بیچا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ امام کو وہاں پر لا کے کھڑا کیا گیا، آل محمد کو کھڑا کیا گیا، تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے اشقیاء شہداؤں کے سر لاتے ہیں اور ایک ایک شہدا کا سر ایک ایک بی بی کو دکھا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عزادارو زینب کے سامنے حسین کا سر دکھایا، پیچھے ہٹا لیا، رباب کے سامنے دکھایا، پیچھے ہٹا لیا، لیلا کے سامنے دکھایا، پیچھے ہٹا لیا، ایک ایک بی بی کے سامنے سر دکھایا، پیچھے ہٹا لیا۔ عزادارو روایت کہتی ہے پھر امام فرماتے ہیں کہ ان سروں کو زمین پر رکھا گیا اور پھر ان پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ عزادارو پھر ان پر گھوڑے دوڑائے گئے، امام خون کے آنسو رونے لگے۔ ہائے شام، ہائے بازار شام، ہائے زندان شام، ہائے دربار شام۔